मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमान आज खुद को किसके भरोसे छोड़ें? न सत्ता में बैठी बीजेपी का साथ, न विपक्ष के नेताओं का सहारा। क्या देश के मुसलमान वाकई में अकेले पड़ गए हैं? इतने अकेले कि उन पर हो रहे अत्याचारों, हिंसा, भेदभाव के खिलाफ कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाता। दोस्तों, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का मुसलमानों को लेकर क्या रवैया रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। भले ही सरकारी योजनाओं में बीजेपी ने मुसलमानों को हिस्सेदारी दी हो, लेकिन उन पर हो रहे जुल्मों का क्या? उन पर तो कोई नहीं बोलता, कोई आवाज नहीं उठाता। सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ विपक्ष में बैठे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता भी क्यों खुलकर मुसलमानों के समर्थन में नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों उनके लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? क्यों मुसलमानों के साथ हो रही जहरीली राजनीति पर एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों खामोशी, चुप्पी इख्तियार किए हुए हैं? दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। शायद यकीन करना मुश्किल हो दोस्तों, लेकिन बिल्कुल सच्ची खबरें आपको बताने जा रही हूँ। 4 जून, वो तारीख जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। दोस्तों, इस दिन के बाद से कई बड़ी घटनाएं हुई जिस पर सबने चर्चा की, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कई राज्यों में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ, उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उनके घर तोड़े गए, उन पर किसी ने चर्चा नहीं की। दोस्तों, मैं आपको नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के साथ हुई कुछ घटनाएं बताना चाहती हूँ। गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक भी घटना झूठी नहीं है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं में 4 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी सिर्फ शक के बिना पर। सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश में बीफ रखने के आरोप में 11 मुसलमानों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ, तोड़ दिया गया उनका घर। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कई मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ वाली घटना ये थी कि रायपुर में आरंग क्षेत्र में 7 जून को रावेशियों से भरा ट्रक लेकर 3 युवक जा रहे थे। इसी दौरान 10 से 12 लड़कों ने पीछा कर ट्रक रुकवा लिया। इसके बाद तीनों युवकों की बेरहमी से पिटाई की। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो एक युवक चांद मियां का शव महानदी में मिला। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, सिर्फ गौ तस्करी के शक में तीनों को पीट कर मार डाला गया। अलीगढ़ वाली घटना की अगर बात करें तो शहर के प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र मामो भांजा में एक रात उन्मादी हिंसा हुई, जिसमें औरंगजेब उर्फ फरीद नाम के एक मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला ये था दोस्तों कि लोगों ने औरंगजेब को कपड़ा व्यापारी मुकेश चंद्र मित्तल के घर में जीने के रास्ते चढ़ते हुए पकड़ा। आरोप लगा कि औरंगजेब चोरी के इरादे से चढ़ रहा था। इसके बाद चोरी के शक में कानून को अपने हाथ में लेते हुए लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की और गंभीर हालत में जब उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उसी समय उसकी मौत हो गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश वाली घटना भैंसवाही की है। भैंसवाही में मुस्लिम आबादी रहती है और ईद उल अजहा के बाद 11 मुसलमानों पर कथित रूप से गोवंश की हत्या और गौ मांस बेचने का आरोप लगा और अवैध बताकर घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बुलडोजर एक्शन का शिकार हुई रोशनी बी ने कहा कि किसी और के किए गए गुनाह की सजा किसी और को दी जा रही है। हमारे घर से कुछ नहीं मिला है, हमारा घर अचानक तोड़ दिया। कम से कम हमें आगाह तो कर देते तो हम अपने खाने पीने का सामान तो निकाल लेते। अब 4 दिन हो गए हैं, एक दाना नसीब नहीं हुआ है। दोस्तों, ये घटनाएं होती रही, लेकिन इस देश के विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई। न छत्तीसगढ़, न अलीगढ़ और न ही मध्य प्रदेश में हो रहे एक्शन पर। सिर्फ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने MP में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर आवाज उठाई थी। लेकिन क्या आपने देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इस पर कुछ कहते सुना? नहीं सुना होगा दोस्तों, एक ट्वीट नहीं देखा होगा। क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक हैं जो ना ही सत्ताधारी पार्टी और ना ही विपक्ष उनके लिए आवाज उठाता है? दोस्तों, लोकसभा चुनाव में देश के ज्यादातर लोगों ने बीजेपी की सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया।
लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ सालों से सांप्रदायवादियों ने लोगों के दिल में और दिमाग में जो नफरत का जहर भरा है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और दोस्तों, ये जहर इतनी आसानी से खत्म होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जहर के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, विपक्ष भी नहीं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ की घटनाएं लोगों में भरे हुए जहर का ही सबूत हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने किस तरह से मोदी सरकार के 15 दिनों में हुई 10 बड़ी घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन इसमें कहीं पर भी दोस्तों मुसलमानों के साथ हुई इन घटनाओं का जिक्र नहीं था। विपक्ष की ये चुप्पी क्या संदेश दे रही है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। राहुल गांधी और विपक्ष संविधान के मुद्दे पर बात करते हैं। संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा में सदस्य के रूप में शपथ ली, लेकिन जब कानून हाथ में लेकर मॉब लिंचिंग होती है, देश के मुसलमान नागरिकों को मार दिया जाता है, तब क्यों संविधान का हवाला विपक्ष नहीं देता? दोस्तों, 17 जुलाई 2018 को ऐसी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ लफ्जों में कहा था कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन अभी भी कोर्ट की अनदेखी कर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को अलग से कानून बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं का होना ये दर्शाता है दोस्तों कि लोगों में कानून का कोई डर नहीं है। उन्हें ये भी यकीन है कि अगर वो पकड़े भी गए तो उनका कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, भीड़ द्वारा की गई हिंसा सामाजिक नहीं है, एक राजनीतिक समस्या है और इसे राजनीतिक रूप से ही हल किया जा सकता है। सवाल है मेरा हर उस नेता से जो संविधान को बचाने की बात करता है, कानून की बात करता है, खुद को धर्मनिरपेक्ष बताता है, जो मुसलमान के हित की बात करता है, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करता है, उनसे वोट लेने की बात करता है। कब ये खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे नेता मुसलमानों के खिलाफ हो रही इस तरह की घटनाओं और जुल्म के खिलाफ खुलकर मैदान में आएंगे और भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे? दोस्तों, ये बेहद ही अफसोस और शर्म की बात है। एक तरफ महज शक के बिना पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मानव जीवन से खेलने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, जो आज के नए भारत की एक सच्ची और भयानक तस्वीर हो गई है दोस्तों। और अफसोस इस बात का है दोस्तों कि जो एक्शन होते हैं उससे ये लगता है कि मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं है। विपक्ष उनके लिए नहीं बोलता और सत्ताधारी पार्टी उनके खिलाफ बयानबाजी करती है। हद देखिए दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की। अलीगढ़ में जिस मुस्लिम युवक को मारा गया, उसके स्वजन की ओर से पंजीकृत कराए गए मुकदमे में पुलिस ने जब 6 आरोपियों को जेल भेजा तो आरोपितों को निर्दोष बताते हुए व्यापारी, भाजपा व हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर आ गए, बाजार बंद कर प्रदर्शन किया, 2 जगह धरना दिया, जिसमें भाजपा विधायक मुक्ता संजीव राजा और मेयर प्रशांत सिंघल शामिल हुए। सोचिए दोस्तों, ये लोग एक इंसान की जान लेने वाले, एक मुसलमान की जान लेने वाले लोगों के लिए सड़कों पर उतर आए। दोस्तों, मुसलमान का इस देश में कोई हिमायती नहीं है, ये बताने के लिए इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुसलमानों के साथ हो रही हिंसा पर विपक्ष की चुप्पी क्या कहती है? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ सच्चे मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद।